हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222 पर। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली क्लास में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ा रहे थे। जी दोस्तों, भाग 3 फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ा रहे थे। समता एवं समानता का अधिकार पढ़ाया आपके लिए, राइट टू फ्रीडम का अधिकार पढ़ाया यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाया, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ाया। अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एंड संवैधानिक उपचारों का संवैधानिक उपचार तो लास्ट है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार होगी। दोस्तों, आज की क्लास होगी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 एंड इसके बाद में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 एंड 30। दोस्तों देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 किस किस के बारे में दे रखा है, क्या क्या दे रखा है। आर्टिकल 25 से 28 है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? कोई भी धर्म को मानना, यानी कि आर्टिकल 25 हमें किसी भी धर्म को अपनाने की फ्रीडम देता है, आज़ादी देता है। यानी कि भारत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, वह किसी भी धर्म को अपनाने में आज़ाद है, यानी कि स्वतंत्र है। वह किसी भी धर्म को मान सकता है, आर्टिकल 25 कहता है। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 25 कहता है भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने में स्वतंत्र है, यानी कि कोई भी धर्म मान सकता है, आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 क्या कहता है दोस्तों? कोई भी धार्मिक कार्यक्रम सम्मेलन। जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का व्यक्ति है, अपने धर्म प्रचार के लिए कोई भी कार्यक्रम कर सकता है, कोई भी सम्मेलन कर सकता है, यानी कि उसे किसी भी धार्मिक कार्यक्रम करने की आज़ादी देता है, आर्टिकल 26। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा अपवाद है। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, धार्मिक कार्यक्रम कर रहा है, कोई बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहा है, तो सबसे पहले उसे पुलिस से एवं प्रशासन से अनुमति लेनी होती है, तभी वो कर सकता है दोस्तों। तो आर्टिकल 25 कहता है व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी धर्म को मान सकता है, आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 26 कहता है भाई किसी भी भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का व्यक्ति है, वह अपना धार्मिक कार्यक्रम कर सकता है, लेकिन कोई बड़ा धार्मिक कार्यक्रम या सम्मेलन कर रहा है तो सर्वप्रथम उससे पुलिस से एवं प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। नेक्स्ट आर्टिकल 27 क्या कहता है? प्रत्येक धार्मिक आय कर मुक्त। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक धर्म की जो आय है, इनकम है, वो टैक्स फ्री है। जैसे कि आज के टाइम में मंदिरों वगैरह में दान पत्र, दान पेटिका लगी होती है, उस पर जो व्यक्ति दान डालता है, पैसे देता है, उन जो वही उसकी आय हुई, यानी कि धर्म से रिलेटेड जो आय है, धर्म पर जो आय आ रही है, मंदिरों में मस्जिदों में चंदा वगैरह दिया जाता है, वो टैक्स फ्री है, यानी कि धार्मिक आय पर नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगता। आर्टिकल 27 कहता है प्रत्येक धार्मिक आय कर मुक्त है, यानी कि टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री यानी कि रिलीजियस इनकम टैक्स फ्री, आर्टिकल 27, यानी कि धार्मिक आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 28 क्या कहता है दोस्तों? नो धार्मिक शिक्षा। नो धार्मिक शिक्षा का मीन्स ये है, आर्टिकल 28 कहता है आप किसी विद्यालय में, किसी कॉलेज में, किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, यानी कि धार्मिक शिक्षा विद्यालयों में, कॉलेजों में बिल्कुल मना है। आप धार्मिक शिक्षा किसी भी कॉलेज में नहीं दे सकते, ना ही आप स्टूडेंट को प्रेरित कर सकते किसी भी धार्मिक कार्य, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें जाने के लिए। जी दोस्तों, 28 आर्टिकल बताता है आप कोई भी धार्मिक शिक्षा कॉलेजों में, शिक्षण संस्थानों में नहीं दे सकते। यहाँ पर अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म लिपि भाषा को बढ़ाने के लिए, उनके लिए यहाँ फ्रीडम है, वह संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, यानी कि उन संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में मदरसे। जी दोस्तों, आर्टिकल 28 कहता है आप किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, मना करता है। लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्गों के लिए मनाही नहीं है।
वो किसी भी अपनी धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसी भी संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि आज के टाइम मदरसे, उनमें अधिकतर धार्मिक शिक्षा दी जाती है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एक्सेप्शन है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा देने के लिए संस्थानों का स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि आज के टाइम में मदरसे। नेक्स्ट तो आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 कहता है आप कोई भी धर्म अपनाने में स्वतंत्र है, कोई भी आपसे भेदभाव नहीं कर सकता, कोई भी आपसे मना नहीं कर सकता। ओके, भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, कोई भी धर्म अपना सकता है। हिंदू मुस्लिम धर्म अपना सकता है, मुस्लिम हिंदू अपना सकता है, जैन पारसी जो भी है कोई भी धर्म अपना सकते हैं। आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 क्या कहता है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम कर सकता है। जी हाँ, व्यक्ति जब कोई धार्मिक धर्म अपना सकता है तो वह कोई भी कार्यक्रम कर सकता है धार्मिक, लेकिन अगर कोई बड़ा कार्यक्रम या सम्मेलन कर रहा है धार्मिक तो सर्वप्रथम उसे पुलिस एंड प्रशासन से अनुमति लेनी होती है दोस्तों। आर्टिकल 26 क्या कहता है, प्रत्येक आर्टिकल 26 क्या कहता है, हाँ 27 क्या कहता है, कोई भी धार्मिक इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जो धर्म से इनकम प्राप्त होती है उस पर नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 28 ये कहता है आप किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है मदरसों के लिए, यानी कि मुस्लिम यानी कि अल्पसंख्यक संप्रदाय के जो भी लोग हैं वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपनी धार्मिक शिक्षा बढ़ाने के लिए किसी भी संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि आज के टाइम मदरसे वो शिक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 एवं 30 यानी कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए दोस्तों। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये यानी कि फंडामेंटल राइट ये ओनली अल्पसंख्यक लोगों के लिए अधिकतर आर्टिकल 29 से 30 तक। आर्टिकल 29 से 30 तक 29 आर्टिकल क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक 29 आर्टिकल है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके हितों को ध्यान में रखकर संरक्षण है। क्या संरक्षण है, किसी भी अल्पसंख्यक को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर। दोस्तों आर्टिकल 29 कहता है आप किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को, अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश करने से आप नहीं रोक सकते। उसकी जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसकी संस्कृति के आधार पर, उसकी भाषा के आधार पर, उसकी लिपि के आधार पर आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते, शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। आर्टिकल 29 कहता है। मैं फिर से बता रहा हूँ आर्टिकल 29 क्या कहता है, आप किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को किसी भी संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। किसके आधार पर, धर्म के, जाति के, लिपि के, भाषा के, संस्कृति की, उसकी जो संस्कृति उसके आधार पर आप उससे प्रवेश करने से नहीं रोक सकते किसी भी संस्थान में। नेक्स्ट, आर्टिकल 30 क्या कहता है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, अल्पसंख्यक लोगों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना जो करते हैं, मदरसा वगैरह की स्थापना ये करते हैं, ये किस आर्टिकल के तहत करते हैं, आर्टिकल 30 के तहत। आर्टिकल 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ये राइट है उनका। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। यानी कि आर्टिकल 30 ये कहता है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति, समुदाय का व्यक्ति किसी भी शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकता है और उससे सरकार अनुदान देने में, सरकारी अनुदान देने में कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती। दोस्तों उन्हें एक प्रकार से ये स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था चला सकता है, शिक्षा संस्था यानी कि मदरसा वगैरह चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, चलो कई बार रिपीट हो गया, आप अच्छे से देखेंगे, बार बार पॉज करके देखेंगे वीडियो, अच्छे समझ में आएगी। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा इसी में फंडामेंटल राइट में लास्ट राइट आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी आर्टिकल 32 होगा, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। इससे डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। इसके अंतर्गत जो लेख आते हैं उनके बारे में डिटेल बार चर्चा होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 है, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी। इसके बाद में दोस्तों फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि भाग 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में एक स्पेशल क्लास आएगी आपके लिए। वो स्पेशल क्लास क्यों स्पेशल होगी? क्योंकि उसमें वही पॉइंट रखे जाएंगे जो अधिकतर कंपटीशन में देखने को मिलते हैं, यानी कि जैसे कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन कौन से पॉइंट आते हैं, 19A आता है, बहुत आता है, क्या क्या शब्द आते हैं। इसी प्रकार से ऐसे 21A क्या है, राइट टू एजुकेशन है। इस प्रकार समता एवं समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। इस प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे, सबसे ज़्यादा कंपटीशन पूछे जाते हैं, वो स्पेशल क्लास में आएंगे नेक्स्ट 32 आर्टिकल कंप्लीट होने के बाद में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छी समझ में आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।